हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपर्चर ब्लेड्स की क्वांटिटी का हमारे रिजल्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है और हम अपर्चर क्या रखना चाहिए अगर हमको फोटोग्राफी अच्छी करनी हो तो ये दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अपर्चर ब्लेड्स की क्वांटिटी यानी कि आपके जो लेंसेस हैं उनके अंदर जो भी अपर्चर आप यूज़ कर रहे हो उस समय पे आपका लेंस जैसे ही अपर्चर आप कम या ज़्यादा करते हो तो एक सर्कुलर आइरिस के थ्रू आपके लाइट को कंट्रोल करता है। वो सर्कुलर आइरिस जो होता है उसमें मल्टीपल ब्लेड्स होते हैं, तो ब्लेड्स की संख्या अगर कम होती है तो उसका एक्चुअली कोन बन जाता है इस तरह से। मतलब अगर आपके 5 ही ब्लेड हैं आइरिस के अंदर तो वो पेंटागोनल बन जाता है, तो ऐसे 5 कॉर्नर्स उसके अंदर रहेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आप एक सर्कल के अंदर अगर उसमें पेंटागोनल शेप बनाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी लाइट नहीं आएगी, क्योंकि ब्लेड्स जो होते हैं थोड़ी लाइट्स को कट कर देते हैं। तो यानी कि आपने अगर अपर्चर जैसे ही 2.8 अपर्चर वाला कोई लेंस है, आपने उससे कम जब भी किया तब जितनी लाइट अंदर जाना चाहिए उससे थोड़ी कम अंदर जाएगी। अगर वो लेंस मैन्युफैक्चरर्स उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर साइज ऑफ अपर्चर को खोलते हैं तो अलग बात है। दूसरी बात क्या है कि ये जो पेंटागोनल में 5 कॉर्नर्स बनते हैं उसमें जब भी आप आइरिस को कम करते हो, मतलब 11 से नीचे 16 या 22 रखते हो, तो उस समय पे बहुत सारी जो लाइट होती है ये कॉर्नर्स में से डिफ्यूज होके जाती है, जिसके कारण आपके किसी भी अगर आप नॉर्मल लाइट का फोटो लेते हो तो स्टार इफेक्ट आ जाता है उसमें। अगर वो नॉर्मल लाइट स्टार इफेक्ट आता है यानी कि हर फोटान जो अंदर सेंसर तक जा रहा है वो हर फोटान में वो लाइट स्प्रेडिंग इफेक्ट रहता है, जिसके कारण आप जब भी कम ब्लेड्स वाले लेंसेस में अपर्चर 8 से नीचे जैसे जैसे करते हो रिजल्ट में डेप्थ ऑफ फील्ड तो बढ़ेगा लेकिन सॉफ्टनेस भी बढ़ेगा। ये जो सॉफ्टनेस जो बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट ज्यादा ब्लेड्स है सो अपर्चर्स में थोड़ा कम हो जाता है। मतलब अगर किसी लेंस में 5 के जगह में 8 या 9 ब्लेड्स से आइरिस बना हुआ है तो उसमें लोअर अपर्चर में जैसे 11, 16, 22 पे सॉफ्टनेस रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता है जितना 5 ब्लेड्स वाले आइरिस में होता है। तो यानी कि क्या हो गया कि आप जब लेंस खरीदते हैं उस समय पे क्वांटिटी ऑफ ब्लेड्स क्या है वो भी देखिए, और ज्यादा से ज्यादा ब्लेड्स है सो लेंसेस ही खरीदिए ताकि ये सॉफ्टनेस का इफेक्ट कम हो जाए। किसी भी लेंस का बेस्ट परफॉर्मेंस मिडिल अपर्चर में होता है। मिडिल अपर्चर मतलब अगर आपका लेंस 2.8 से स्टार्ट होके 22 तक अगर अपर्चर का रेंज है आपके लेंस में तो आप उसका मिडिल अपर्चर देखिए और वो द बेस्ट रिजल्ट देता है। जैसे 2.8 से 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, तो इसका मिडिल आता है 8, तो आपका वो वाला लेंस 8 पे सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर आप 8 से ज्यादा अपर्चर रखते हो, 11 रखते हो तो भी चलेगा, 5.6 भी चल जाएगा, लेकिन 11 से ऊपर जब रखते हो तो रिजल्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ेगा लेकिन रिजल्ट सॉफ्ट हो जाएंगे। 22 पे डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा आएगा लेकिन रिजल्ट्स बहुत सॉफ्ट रहेंगे। और उसी तरह से अगर आप अपर्चर डाउन करते हो तो विग्निटिंग आना चालू हो जाएगी, कॉर्नर्स में थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो ये इफेक्ट आता है। वहां पर सॉफ्ट नहीं होता है। अगर आप अपर्चर डाउन करते हो 8 से नीचे 5.6 या 4 या 2.8 रखते हो तो वहां पर सॉफ्ट नहीं होगा लेकिन कॉर्नर्स में विग्निटिंग आएगा। अगर आप प्लेन सरफेस का किसी का फोटो लेते हो तो कॉर्नर्स थोड़े से डार्क आते हैं, तो ये विग्निटिंग का इफेक्ट आता है। अगर आपको विग्निटिंग भी नहीं चाहिए और शार्प पिक्चर भी चाहिए और डेप्थ ऑफ फील्ड भी जितना नॉर्मल चाहिए उतना चाहिए तो आप मिडिल अपर्चर रखिए।
मोस्टली हम लोग लैंडस्केप के जब फोटोग्राफ्स लेते हैं तो मिडिल अपर्चर पे ही रख के लेते हैं। किसी भी अगर हम इंटीरियर्स या एक्सटीरियर्स के कोई आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन्स के भी फोटोज लेते हैं तब भी हम मिडिल अपर्चर पे ही लेते हैं ताकि रिजल्ट्स हमारे शार्प और प्रॉपर आए। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे नए नए टिप्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।